अमरीका ईरान मुआहदे पर दस्तखत हो चुके। ये आलमी डील मशरक़ के लिए बड़ा कदम है। उम्मीद है कि तेल की कीमतें नीचे और स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। अपना हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त जारी है। हुर्मुज़ जुम्मे तक मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। अमरीकी सदर की फ्रांसीसी सदर की हमरा गुफ्तगू। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि पाबंदियों में नरमी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक ईरान वो ना करे जो उसको करना होगा। ईरान में अब समझदार और ज़हीन क़यादत मौजूद है। ईरानी क़यादत ने उनका रास्ता चुनकर दानिशमंदी का सबूत दिया। तेहरान हुकूमत के साथ ताल्लुकात खुशगवार होने की उम्मीद। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा, सख्त निगरानी की जाएगी। मुआहदे का मुसवदा जुमे के बाद किसी भी वक्त जारी कर देंगे। जेड इवेंट्स दस्तखत की तकरीब में जाएंगे। अमरीका और ईरान में मफाहमती यादाश्त पर इतवार को इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो चुके। अमरीका की तरफ से सदर ट्रंप और नायब सदर जेड इवेंट्स ने दस्तखत किए। ईरान की तरफ से स्पीकर बाकर कालिबाफ ने दस्तखत किए। ये इसराइल खलीज ममालिक अमरीका और ईरानी अवाम के लिए कामयाब डील साबित होगी। अमरीकी नायब सदर जेड इवेंट्स ने कहा कि ईरान को तामीरात की मद में $300 अरब कुछ शराइत के साथ मिल सकते हैं। ये तामीराती फंड खलीजी इत्तेहादी ममालिक की जानिब से दिया जाएगा। ईरान वादों की पासदारी करे तो पाबंदियों में नरमी होगी। आलमी मईशत में भी खुश आमदीद कहा जाएगा। ईरान को $24 अरब के मुंजमद असासे जारी करना मुआहदे में शामिल नहीं। किसी ने मुआहदे की खिलाफवर्जी की तो जिम्मेदार अमरीका होगा। ईरान ने वाज़ेह कर दिया, ईरानी अवाम पर इसराइली और अमरीकी मज़ालिम नहीं भूलेंगे। हमने वतन के दिफा के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी तादाद में क़यादत खोई है। जंग के दौरान ईरानी कौम ने इस्तकामत दिखाई। आलमी इदारे ईरान पर अमरीका और इसराइली जारहियत की मजम्मत करने में नाकाम। लबनान की खुद मुख्तारी का एहतराम, जारहियत का खात्मा मुआहदे का हिस्सा। लबनान का भरपूर दिफा और लबनानी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अमरीका वादे पूरे करने के लिए इक़दाम करे, हम वादों की पासदारी करेंगे। आज दुनिया ने अमन का एक तारीखी संगमेल अबूर किया है। जंग की तारीख रात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अमन का सूरज तुलू हो गया है। लबनान से समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। जनाब स्पीकर, इस तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेज़बानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान अमरीका मुआहदा 19 जून को जनेवा में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू। दुनिया ने अमन का तरीके संगमेल अबूर कर लिया। अमरीका और ईरान ने तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया। तुर्किया ने मुश्किल हालात में सब्र, तहम्मुल और दानिशमंदी का दामन नहीं छोड़ा। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के खलीदी किरदार को सराहा गया। शहबाज शरीफ कहते हैं फील्ड मार्शल ने अमन मुआहदे के लिए शब रोज़ मेहनत की। ये तारीखी मुआहदा सफारतकारी और मज़ाकराती अमल की कामयाबी है। अमरीकी सदर, ईरानी सुप्रीम लीडर, सदर और मज़ाकराती टीमों को मुआहदा मुबारक। नवाज शरीफ, सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो के मशकूर। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर, कतरी अमीर के ताउन पर शुक्रगुजार। आलमी बरादरी का ईरान अमरीका मुआहदे का खैर मकदम। पाकिस्तान की सालसी की तारीफ। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की अमरीका और ईरान को मुआहदे पर मुबारकबाद। चीन ने मुआहदे को सफारतकारी की फतह करार दे दिया। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने कहा कि यह पेशरफ खित्ते में सलामती के क़याम की राह हमवार करेगी। बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुआहदे को इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम करार दिया। कतरी वज़ीर आज़म का ईरान अमरीका मफाहमती यादाश्त का खैर मकदम। जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का मुआहदे पर मौसर अंदाज में अमल दरामद कराने का मुतालबा।
फ्रांस, जर्मनी और इटली ने मुश्तरका बयान में कहा कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी। ईरान अमरीका के दरमियान 14 निकाती मफाहमती मुसवदे की तफसीलात सामने आ गई हैं। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी बहरी नाकाबंदी 30 दिन के अंदर खत्म की जाएगी। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियां मुअत्तल करना मुसवदे का हिस्सा। लुबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी शामिल। अमरीका और इत्तहादियों को ईरान की तमीर नौ के लिए कम अज़ कम $300 अरब देना होंगे। हतमी मुआहदे में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और मज़ाहमती ग्रुपों की हिमायत शामिल नहीं। ईरान के $24 अरब के मुंजमद असासे जारी किए जाएंगे। हतमी मुआहदे की तौसीक सलामती काउंसिल करारदी के जरिए मुसवदे में शामिल है। पंजाब का 5000 अरब से ज्यादा का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने नए बजट की मंजूरी के लिए सूबाई काबीना का इजलास तलब कर लिया। पंजाब के बजट की तमाम दस्तावेजात सिर्फ और सिर्फ नया न्यूज़ पर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 202 अरब 45 करोड़ 12 लाख रुपए रखने की तजवीज़। सोशल सेक्टर के लिए 176 अरब 77 करोड़ 52 लाख रुपए मुख्तस। गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर के लिए 36 अरब 73 करोड़ 28 लाख रुपए रखे जाएंगे। महकमा दाखिला 4 अरब 31 करोड़, पब्लिक प्रोसिक्यूशन 1 अरब 60 करोड़, इंफॉर्मेशन एंड कल्चर के लिए 2 अरब 84 करोड़ रुपए मुख्तस। सिंध और बलूचिस्तान का बजट 17 जून को पेश किया जाएगा। सिंध का 4000 अरब रुपए के करीब बजट वज़ीर आला मुराद अली शाह पेश करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% का इजाफा होगा। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल ने भी सूबाई असम्बली का इजलास 17 जून को तलब कर लिया। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने माली साल 2026-27 के लिए 2 बजट तैयार कर लिए। सूबाई महकमा खजाना के मुताबिक एक बजट पूरे साल के लिए और दूसरा बजट सिर्फ इब्तदाई 3 माह के लिए तैयार किया गया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बजट के मुतालिक कानूनी टीम से मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेगी। हुकूमत ने गरीब मुखाव बजट पेश किया। रवां साल 2 करोड़ से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए। सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास ने विफाकी बजट को खौफ की अलामत करार दे दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरीर रहमान ने विफाकी हुकूमत को अखराजात कम करने का मशवरा दिया। सेनेटर शहादत अबान ने कहा कि ये अजीब बजट है, विफाकी सूबों से मदद मांग रहा है। सरबराह GUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि आज के हालात में आम आदमी मामूली तनख्वाह पर कैसे गुजारा करे। गरीब की जिंदगी मजीद मुश्किल। हुकूमत मुआशी मसाइल हल करने में नाकाम रही। बानी पिटाई की मुतासरा आंख का फॉलोअप चेकअप मुकम्मल हुआ। बानी को इंट्रावेट्रल इंजेक्शन की 5वीं डोज लगा दी गई है। बानी चेयरमैन को गुज़िश्ता रात डियाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। बैरिस्टर गौहर का फैमिली को फौरी रज़ाई देने का मुतालबा। कहा कि बानी पिटाई के मेडिकल सूरत हाल से मुतल्लिक फौरी आगाह किया जाएगा। पाक फ़ज़ाई का तरबीती तैयारा मर्दान के करीब गिरकर तबाह। दोनों पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट कासिम अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी शहीद हो गए। हादसे की वजूहात जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स ने इंक्वायरी बोर्ड तश्कील दे दिया। फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ का कीमती जानों के ज़या पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ गुज़िश्ता साल 26 निकात पर मुश्तमिल मुआहिदा हुआ था। जो मुतालबात मानने वाले नहीं थे वो भी हमने तस्लीम किए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि महाजरीन की 12 सीटों को कमरे में बैठकर ख़त्म नहीं किया जा सकता। आईनी मामले का रास्ता बातचीत से ही निकल सकता है। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के सहूलतकारों की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद। इस्तगासा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सहूलतकार सुहैर रहमान और ज़िशान रहमान अनमोल पिंकी की ब्लैक मनी को वाइट करते थे। पिंकी के अकाउंट फ्रीज होने के बाद समीर की मदद से ट्रांजैक्शन की जाती थी। अदालत ने फैसले में कहा कि तहकीकात के मुताबिक दरख्वास्त गुजार मुलज़मा अनमोल के अहम सहूलतकार हैं।
मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रम बरोज़ बुध 17 जून को होगी। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं कि मुल्क में कहीं से चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। 9 मुहर्रम बरोज़ जुमेरात 25 जून, यौम अशूरा 26 जून बरोज़ जुमे को होगा। सऊदी अरब में नए साल मुहर्रम का आगाज़ हो गया। यकम मुहर्रम उल हराम ग़िलाफ़ काबा के तब्दीली का अमल जारी। मक्का मुकर्रमा में रूह परवर मनाज़िर। ग़िलाफ़ काबा की तैयारी में सैकड़ों किलो रेशम, सोने और चांदी के इस्तेमाल। ग़िलाफ़ काबा 16 टुकड़ों पर मुश्तमिल, लंबाई 50 फुट और चौड़ाई 35 से 40 फुट के दरमियान होती है। ज़ायरीन मामूल के मुताबिक तवाफ़ इबादत में मसरूफ़।